सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल हम मौजूद हैं अजीतगढ़ पंचायत समिति के अंदर, जिसके आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। अजीतगढ़ जो पंचायत समिति से प्रधान है एडवोकेट शंकर लाल जी यादव, हम खास से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सभी के सामने शेयर करेंगे। और आज का जो दिन है बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है कि जो अजीतगढ़ जो पंचायत समिति से प्रधान थे एडवोकेट शंकर लाल यादव जी, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष सफलतापूर्व पूरे हो गए। सबसे पहले तो प्रधान जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने पूरे 5 साल बड़े खुशी के साथ में। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आज का दिन बड़े ऐतिहासिक है कि आज 5 साल आपने पूरे किए हैं और भवन का भी शिलान्यास हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अजीतगढ़ पंचायत समिति नवसृजित पंचायत समिति थी। जिस समय हमारी पंचायत समिति का गठन हुआ तो राज्य आदेश के अनुसार हमें राजस्व विभाग के भवन में पंचायत समिति का संचालन करना पड़ा। 5 साल तक सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनका प्रचार प्रसार करते हुए, सरकार का काम करते हुए, आमजन के द्वारा जो भी परिवेदनाएं थी, शिकायतें थी, समस्याएं थी, उनका जिस भी उचित प्लेटफॉर्म पर, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जहां उसका समाधान हो सकता था वहां हमने समाधान करवाने के लिए भरसक प्रयास किया, यथोचित प्रयास किया और हमें बहुत आशातीत सफलता भी मिली प्रत्येक समस्याओं के समाधान में। उसी भी क्रम में हमारा दूसरा नवसर्जित पंचायत समिति होने के नाते पंचायत समिति के स्वयं के भवन के लिए भी जगह चाहिए थी। राज्य सरकार ने हमें 10 बीघा भूमि आवंटन की और इस आवंटित शुदा भूमि में फिर 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति से नवीन भवन का निर्माण हुआ। यहाँ की कार्यकारी एजेंसी, मेरे विभागीय अधिकारियों के सकारात्मक सहयोग और सरकार के भरपूर आशीर्वाद से इस भवन का काम भी दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से चलता रहा। और आज जब हमारे कार्यकाल का अंतिम दिन था तो सरकार ने भी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने मिलकर के आज इस भवन का लोकार्पण किया और आमजन को समर्पित किया। मेरी अब सभी से यही इच्छा रहेगी, मेरी यही कामना रहेगी कि जो भवन आज सरकार ने आमजन के हितार्थ समर्पित किया है, यहाँ वाकई हमारे जो भी परिवेदना शिकायतें लेकर के आए, मैं मानता हूँ क्योंकि इसकी नींव बड़ी सकारात्मक रखी गई थी। तो अभी आने वाले समय में यहाँ जब पंचायत समिति का आज से यहाँ संचालन शुरू हो गया, अब हमारी जो भी शिकायतें आएंगी उनको हमारे सभी सम्मानीय अधिकारी दायित्व अनुसार सबका सकारात्मक निराकरण करेंगे, ऐसी मेरी सभी से आकांक्षा है। और आज इस पावन पर्व के मौके पर सभी पंचायत समिति परिक्षेत्र अजीतगढ़ के निवासी और मतदाताओं का हार्दिक आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दे करके आज से 5 साल पूर्व अजीतगढ़ पंचायत समिति में निर्वाचित करके भेजा और उनके आशीर्वाद की बदौलत हमने 5 साल तक इस ग्रामीण सरकार का संचालन किया। 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो उतार चढ़ाव आए, फिर भी हमारी बस्ती माता के आम कार्यकर्ता, आम मतदाता, आम आदमी ने हमारा हौसला अफजाई की, हमारी साथ रहे और उन समस्याओं का समाधान करने में हम सबका, सभी अधिकारियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने और आम मतदाता ने भरसक सहयोग किया। उसके लिए अजीतगढ़ परिक्षेत्र की संपूर्ण बस्ती माता का हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ, पुनः धन्यवाद देता हूँ। प्रधान जी, आज के मैच 5 साल पहले नवसर्जित पंचायत समिति बनी थी, उसमें एक ऑफिस के लिए भी जगह नहीं थी और आज 5 साल पूरी होते हुए बड़ा भवन बन के निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। जो प्रधान है एडवोकेट शंकर लाल यादव, जो पहले प्रधान बने और उसके साथ में सदन सभा की जो बैठक और एक भवन का शिलान्यास और आपके 5 सफलतापूर्व कार्यकाल पूर्ण, बड़ा इतिहास से क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये काम कोई अकेले का नहीं होता है जनप्रतिनिधि का, ये एक टीम वर्क का काम होता है। इसमें हमारे सभी, इस पूरी जो हमारी टीम थी, सम्मानीय विभागीय अधिकारी, मेरे सम्मानीय साथी, मेरी पंचायत समिति के मजबूत स्कंद, हमारे जो पंचायत समिति सदस्य थे वो, और सभी सम्मानीय प्रशासक, इस पूरी टीम ने मिलकर के ये जो भवन बना, इस भवन में बहुत सहयोग किया। कार्यकारी एजेंसी जो ठेकेदार थे उन्होंने भी इसको बहुत शानदार भवन बनाया है और वाकई मेहनत की है। तो ये जो मेहनत थी, ये जो काम था, ये पूरा एक टीम वर्क का काम था और पूरी टीम ने साथ लग करके मुझे जो सहयोग दिया, उस सहयोग के फलस्वरूप और टीम भावना के परिणाम स्वरूप जो ये निष्कर्ष निकल करके आया, वो भवन आज आपके सामने है। और ये पूरे टीम वर्क का परिणाम ही रहा कि भवन आज हमने जनता को समर्पित किया।
प्रधान जी, जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, जनता और आपके बीच में कैसा रहा? देखिए, कार्यकाल के दौरान उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार क्षेत्र में कुछ अपराध हुए, कुछ न्यूसेंस हुए, उनके समाधान के लिए जब हम क्षेत्र में गए तो मेरे खिलाफ कई मुकदमे भी आए, पर हम सब ने उनका डट कर के मुकाबला किया और उन समस्याओं से लड़ते रहे। अब समस्याएं आना, उनका निराकरण, ये एक राजनीति में चलता रहता है, हिस्सा है। लेकिन जो भी अनुभव रहा वो बहुत शानदार अनुभव रहा। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी पूरी बस्ती माता ने, अजीतगढ़ पंचायत समिति परिक्षेत्र की जनता ने मुझे भरसक सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया और मेरे ऊपर हमेशा ये प्रेम बनाए रखा। प्रधान जी, एक सवाल मेरे याद आया, आप जैसे मुकदमे की बात करें, आज के 2 साल पहले विपक्ष की भूमिका अजितगढ़ प्रधान शंकर जी यादव निभा रहे थे। जहां कहीं भी जाते उसमें मुकदमे ठोक देते हैं, लगातार बैक टू बैक मुकदमे। क्या प्रधान जी को टारगेट में ले जाते उस समय 3 साल 2 साल पहले कार्यकाल में? देखिए, ये जहाँ राजनीतिक विचारधारा की बात आती है तो वहाँ ये एक दूसरे को दबाने के लिए, किसी जनप्रतिनिधि को परेशान करने के लिए, ऐसे जिनकी मानसिकता थोड़ी गलत होती है और राजनेता ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। नहीं, जिनकी सकारात्मक सोच होती है, आज हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी संवेदनशील सरकार है। हमारा भी कार्यकाल सरकार का भी 2 साल का पूरा हो गया। हमने हमारे 2 साल के कार्यकाल में किसी भी विपक्षी कार्यकर्ता के ऊपर एक मुकदमा तक करने के लिए किसी को मतलब गैर भावना से निर्देशित नहीं किया। उन्होंने क्या था कि जो सरकारी मशीनरी थी उसका दुरुपयोग किया था हमें दबाने के लिए, पर जनता साथ थी और हम न्याय के लिए लड़े थे। इसलिए न्यायालय में भी जहाँ गए तो हमें न्याय मिला और जनता का आशीर्वाद साथ रहा। आज हम सब आपके क्या वो बीच में। सारे मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए? अभी कुछ वापस लेने के लिए सरकार ने लिखा है, कुछ की जांच लंबित चल रही है। देखते हैं, अब ये तो जीवन का हिस्सा है, लड़ते रहना और चलते रहना। हम तो इन संघर्षों से लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बस यही आप सबकी जो कामना है। प्रधान जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? मैं तो पहले भी जनता के बीच में था, आज भी जनता के बीच में हूँ, आगे भी जनता के बीच में ही रहूँगा। मैं तो कोई मेरी विशेष ऐसा होता तो है नहीं कि भाई यही चुनाव में लड़ूँ, ऐसा कोई इंडिकेट नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है। मेरा एक उद्देश्य यही है कि आम आदमी को न्याय मिले, आम मतदाता तक भारत सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित जो महत्वाकांक्षी योजनाएं वो पहुंचे। तो उनके लिए मुझे जो संघर्ष करना पड़ेगा वो करते रहेंगे। सेवा का भाव था, सेवा पहले भी की है, अब भी करते रहेंगे, आगे भी सेवा करते रहेंगे। जो पिछला जो आपका कार्यकाल बड़ा संघर्षित रहा, क्यों यहाँ भवन नहीं था, बैठने ऑफिस नहीं था, अधिकारियों के लिए रूम नहीं थे, कहीं ना कहीं जो आप जो आगे के जो पंचायत राज चुनाव होंगे तो आने वाले तो काफी फायदा मिलेगा भाई, शंकर जी प्रधान थे, इन्होंने इतनी जो विकास कार्य। देखिए, हमारे पास जब संसाधनों का अभाव था तो हमने पूर्ववर्ती सरकार से लड़ करके, अभी हमारी सरकार के सहयोग से ये सब कार्यालय ये सब स्थापित किए, सारे काम पूरे किए, अब संसाधन हो गए। अब जो भी हमारी नई ग्रामीण सरकार आएगी, जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो आएंगे और हमारे द्वारा जो स्थापित ये संसाधन किए गए हैं, हमारी इस ग्रामीण पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो भी संसाधन स्थापित किए गए हैं, जो भी मशीनरी है, इन सब के वो सकारात्मक उपयोग और सहयोग से आगे भी हमारी ग्रामीण जो जनता है उसकी सेवा करते रहेंगे। जी, अभी हमारे बीच में थे अजितगढ़ प्रधान शंकर जी यादव। खास एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू तो उसमें आप सभी से आज मुलाकात करी, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। साथ कैमरामैन गैसलाल टेलर, रिपोर्टर ओम प्रकाश तांतला के साथ। जय हिंद, जय भारत।